वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, महाजनपद। देखिए, महाजनपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आप 11th क्लास पे हैं या 12th क्लास में हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। पर अगर आपको समझ में आए, पसंद आए वीडियो, तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि उससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, महाजनपद जो है इसको ग्रेट किंगडम कहा जाता है या स्टेट्स। कहने का मतलब है, जैसे हम स्टेट्स इंडिया में किसको कहते हैं, और जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, है ना, ये सारी चीज़ों को हम स्टेट्स कहते हैं। तो पहले के टाइम पे जैसे हम सबको पता है कि सिविलाइजेशंस होती थी ज़्यादातर, है ना। पहले ऐसा नहीं था कि स्टेट में बटे हुए थे, नहीं। तो जो महाजनपद है, आप कह सकते हैं इन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट्स की शुरुआत की। मतलब महाजनपद के टाइम से ही स्टेट टर्म जानने जाना लगा इंसानों को। तो देखिए, महाजनपद जो है ये इंडोजेंटिक प्लेन्स एंड नदर्न डेक्कन रीजन में इस्टेब्लिश हुआ। एंड महाजनपद कहीं ना कहीं शुरुआत था अर्बनाइजेशन का। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे लोग रूरल लाइफस्टाइल से चेंज हो रहे थे अर्बन लाइफस्टाइल में। रूरल लाइफस्टाइल क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, गांव में रहना, नो इलेक्ट्रिसिटी, लेस फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स। और अर्बन सिविलाइजेशन बिल्कुल उसका उल्टा होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ होना है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस होना, इलेक्ट्रिसिटी का होना। तो महाजनपद कहीं ना कहीं एक शुरुआत थी रूरलाइजेशन से अर्बनाइजेशन के तरफ शिफ्ट होने की। इसके अलावा आयरन टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड हो रही थी। इससे पहले जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह था, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी वो बहुत ऐसी काम चलाऊ थी, मतलब आप कह सकते हैं बच्चों के खिलौने जैसी थी। लेकिन महाजनपद के टाइम आयरन टेक्नोलॉजी हो गई थी, जिससे वेपन्स वगैरह बन रहे थे वॉर में यूज़ होने के लिए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से बिहार तक ये फैला हुआ था। एंड माउंटेनियस हिमालयाज टू गोदावरी रिवर इन साउथ। अफ़गानिस्तान टू बिहार एंड माउंटेनियस हिमालयाज टू गोदावरी रिवर इन साउथ में महाजनपद फैला हुआ था। देखिए, 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे पावर्स, एक मोनार्की और एक रिपब्लिक। तो मोनार्की में राज्यास थे एंड रिपब्लिक में गनास और संघास। देखिए, सोर्सेस क्या है, मतलब कहाँ से पता चलता है कि महाजनपद जैसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर। तो रामायण एंड महाभारत के अंदर इसके बारे में जिक्र है। ऑल्सो पुराणिक लिटरेचर, जो पुराणिक लिटरेचर है उसमें भी, एंड बुद्धिस्ट महावस्तु में भी हमें महाजनपद के एग्जिस्टेंस का सबूत मिलता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जो महाजनपद है इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। ये विलेज ग्रामा, मतलब गांव वगैरह था इस टाइम पे भी। 2 विलेज जो थे ना, जब इनको मर्ज कर देते थे, 2 विलेज को जब मिला देते थे तो संग्राम कहलाता था। इसके अलावा ग्रामीणी जो कि लीडर होते थे, हॉर्स एंड एलिफेंट, ट्रेनर, सोल्जर्स, ये सब भी देखने को मिले महाजनपद के टाइम। एंड इसके अलावा संघास ओलिगार्की सिस्टम था। और जो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो नोबल, ट्रेडर, फार्मर, ये सब एग्जिस्ट करते थे। कास्ट सिस्टम भी था। स्लेवरी थी जिसमें मैनुअल लेबर आते थे। मैरिज अलाइंसेस भी होते थे, जैसे मेटर्नल साइड में भी हो जाता था, पेटर्नल साइड में भी हो जाता था। तो मेटर्नल अलाइंसेस, मैरिज अलाइंसेस थे महाजनपद के टाइम। टैक्सेशन की बात करें हम लोग तो गंगा संघ ओलिगार्की सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। एंड टैक्सेशन की अगर बात करें तो टैक्सेशन भी होता था महाजनपद के, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब स्टेट स्टैब्लिश हो गए थे करीबन 16 महाजनपद, तो आपस में ट्रेड भी किया करते थे। इकोनॉमिक फीचर की बात करें, एग्रीकल्चर होता था, ट्रेड भी था, कॉमर्स भी फैल रहा था ड्यू टू ट्रेड रूट्स। अब बहुत सारे, क्योंकि महाजनपद बहुत बड़ा हो गया था ना, लार्जर किंगडम बन गया था, तो ज़्यादा लंबा ट्रेड रूट भी हुआ, जिससे आपका फैलने लगा सारा क्या चीज़, ट्रेड एंड कमर्स महाजनपद की। कॉइन्स की बात करें तो सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स यूज़ करते थे, उस पर सिम्बल्स भी बनाते थे, इंस्क्रिप्शन वगैरह। पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे इस टाइम पे। एंड कमसा, निखा, पदा, मसाका, ये कुछ कॉइन्स के नाम हैं। रिलीजन की बात करें तो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तीनों ही रिलीजन थे इस टाइम पे। सेक्ट्स भी कुछ महाजनपद के टाइम पे डेवलप हुए थे, जैसे आजीविका सेक्ट, अजाना सेक्ट। एंड किंग जो है पेट्रोनाइज करता था ऑल रिलीजन। कहने का मतलब है किंग सारे रिलीजन को सपोर्ट करता था एंड सबको ही प्रमोट करता था। तो जिसको जो रिलीजन सूट करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी सेक्युलरिज्म था। सो या किंग वॉज पेट्रोनाइजिंग ऑल रिलीजन। मिलिट्री की बात करें, वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी। मिलिट्री में इन्फेंट्री, कैवेलरी, वॉर कैरियर्स, ये सब आते थे।
किंग जो था वो आर्मीज़ रखता था एंड इट इज़ लॉयल टू हिम। जो आर्मी होती थी वो बहुत लॉयल होती थी राजा के प्रति। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वॉर्स है वो अक्सर होते रहते थे महाजनपद में। अब जाहिर सी बात है, सेंसिबल सी बात है, आप समझ सकते हो वॉर क्यों होते होंगे। टेरिटरी को अपना लार्ज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी एक महाजनपद ने दूसरे पे अटैक कर दिया ताकि उनकी टेरिटरी बड़ी हो जाए। तो देखिए करीबन 16 महाजनपद स्टैब्लिश हुए थे। तो समझते हैं उनको कि कौन कौन से महाजनपद बने थे, क्या उसके कैपिटल थे आज के टाइम पे, क्या लोकेशन है उनकी। देखिए फर्स्ट है अंगा, उसका कैपिटल था चंपा, आज के टाइम पे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर बिहार में आता है ये। मगध दूसरा महाजनपद, ये उस टाइम पे राजगीर और पाटलिपुत्रा इसके कैपिटल से, आज के टाइम पे नालंदा गया पटना जैसी जगह इसको कवर अप करते हैं। थर्ड काशी, कैपिटल भी काशी था और आज के टाइम पे वाराणसी। वत्सा, इसका कैपिटल कौसम्बी था, आज के टाइम पे इलाहाबाद प्रयागराज। उसी तरीके से कोशला, इसका कैपिटल श्रावस्ती अवध। उसी तरीके से सौरसेना, पांचाल, कुसु, मत्स्या, छेदी, अवंती, वज्जी, कंबोज, असम का माला। ये कंप्लीट आपके 16 महाजनपद हैं विद कैपिटल एंड मॉडर्न लोकेशन। तो या लर्न इट बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। इसके अलावा अगर बात करें महाजनपद के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो देखिए टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस सब थे उस टाइम पे भी, सारे आर्किटेक्चर बनाए गए थे। स्कल्पचर्स भी बहुत सारे मिले जो कि रिलीजियस बिलीव्स दिखाते थे लोगों के, काफ़ी सारे स्कल्पचर, मूर्तियाँ मिली थी ना। तो उससे हमें समझ में आता है कि यस, महाजनपद में भी जो लोग थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे, आइडल वर्शिप किया करते थे, स्कल्पचर बनाते थे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रेड है, ये उत्तर पथा एंड दक्षिणा पथा, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं महाजनपद के टाइम जहाँ पे किया जाता था। एंड पोर्ट्स के थ्रू भी महाजनपद में ट्रेडिंग की जाती थी। एंड दो पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि भरूच एंड सुपारा, भरूच एंड सुपारा। सो दीज टू पोर्ट रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन महाजनपद टाइम फॉर ट्रेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इसमें मगध एम्पायर जो है ना, मगध एम्पायर महाजनपद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मगध द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जनपद में जनपद में से क्या जनपद है मगध। क्यों, देखिए कुछ पॉइंट्स है इसके। जैसे स्ट्रेटेजिक कैपिटल्स, राजगीरा फर्स्ट कैपिटल था इसका, 5 हिल्स फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी, मतलब जो मगध था ना ये 5 हिल से घिरा हुआ सिटी था, 5 हिल से कवर अप था। तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन ज़्यादा था। फिर पाटलिपुत्रा बना बाद में मगध का कैपिटल, पहले राजगीरा था फिर बाद में पाटलिपुत्रा को बना दिया गया था। गंगा, सोन, गंडक जैसी रिवर जो है इसको मगध को कवर अप करती थी। सिक्योरिटी एंड ट्रेड, जाहिर सी बात है आप खुद सोचिए ना, 5 हिल से घिरा हुआ था, फोर्टिफाइड था, तो सिक्योरिटी तो होगा ही और ट्रेड भी होगा क्योंकि हिल्स के थ्रू ट्रेड करते थे ये लोग। तो स्ट्रेटेजिक कैपिटल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था मगध का, इसलिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद है। इसके अलावा अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे बहुत सारे, अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे हिल से घिरा हुआ है तो बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, तो बहुत सारे फॉरेस्ट को कवर करता था। एलिफेंट्स थे आर्मी के लिए एंड वुड यूज़ किया जाता था कार्ट्स बनाने के लिए एंड चैरियोट्स, जो गाड़ी होती है कार्ट। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रेफरेंस की बात करें तो रूट्स ऑफ गंगा वैली एंड सी रूट ऑफ बे ऑफ बंगाल ऐसे एरियाज़ को कवर करता था, जिससे ऑफ कोर्स हेल्प होती थी मगध को टू बी द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, राइट। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, सिटी बढ़ रहा था मगध के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, जो कि बिम्बिसार का बेटा, इसने भी मगध के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू मेक इट मोर पावरफुल। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट बिकॉज ऑफ किंग support like Bimbisar and Ajatashatru, who is son of Bimbisar, this empire really got influenced and it extended at a large extent. फिर नेचुरल बाउंड्रीज की बात करें, गंगा, सोन एंड चंपा रिवर नॉर्थ के साइड में, वेस्ट ईस्ट ये सारा डायरेक्शंस को ये रिवर कवर अप करती थी। गंगा, सोन एंड चंपा रिवर टू नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। नेचुरल बाउंड्रीज थी जैसे डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, ये सब फैसिलिटीज़ भी थी। आयरन ओर माइंस, राइट, रेनफॉल,
फर्टाइल लैंड, ये सब मतलब मगध के अंदर सब कुछ बेस्ट था, चाहे वेपन्स हो, चाहे फर्टाइल लैंड हो, चाहे सप्लाई वाटर सप्लाई हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रेड रूट्स हो, चाहे हिल्स हो, हर चीज़। अगर बात करें सिग्निफिकेंस की, क्या सिग्निफिकेंस है महाजनपद का? देखिए, इट इज़ एमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट, मतलब महाजनपद से पहले टेरिटोरियल स्टेट समझ पाना इतना इजी नहीं था, तो महाजनपद से हमें एक टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट मिला। इट इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन बढ़ा, मतलब पहले रूरलाइजेशन था जिससे अर्बनाइजेशन में चेंज हुआ। ट्रेड एंड कमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि महाजनपद में बहुत सारे स्टेट आ गए थे जो आपस में ही कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, जाहिर सी बात है कि इंडिया में महाजनपद का इमरजेंस हुआ तो इंडिया का बहुत नाम हुआ और एक इतिहास बना दिया इसने, तो इससे भी फ़ायदा हुआ हमारे इंडिया को। इट बिकेम एन इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत डेवलप हुए, जैसे टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस बहुत सारे थे महाजनपद के अंदर। एंड स्कल्पचर्स बनाते थे लोग जो कि उनकी रिलीजियस बीफ को दिखाते थे, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, बिलीफ को दिखाते थे। सो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज़ महाजनपद नाउ फॉर यू, एंड इफ इट इज़ देन सब्सक्राइब द चैनल खान एम्बिशन रिसर्च फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड या टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक